सीरियल वसुधा में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वो पल जिसका इंतजार दर्शक महीनों से कर रहे थे, आखिरकार आ ही गया। जहां तक सबको लग रहा था कि वसुधा और देव के बीच अब कभी कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं अब अचानक शिवांश का कदम सबको हैरान कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शिवांश ने वसुधा को सबके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर दिया है। उसने न सिर्फ अपने दिल की बात वसुधा से कह डाली, बल्कि अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए उसे अपनी मोहब्बत की निशानी, एक खूबसूरत सी अंगूठी, भी पहना दी। लेकिन सवाल यही है कि क्या वसुधा इस प्रपोजल को स्वीकार करेगी? या फिर देव का नाम सुनते ही उसका दिल दो टुकड़ों में बंट जाएगा? कहानी का वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। असल में हुआ कुछ यूं कि देव, जो हमेशा से अपने दिल की बात छुपाता आया था, उसने वसुधा से एक अजीब सा झूठ बोल दिया था। उसने कहा, वसु, मेरी मुलाकात उस लड़की से हो गई है जिसकी आंखें मैंने देखी थी, और अब वो लड़की मुझसे मिलना चाहती है। यह सुनकर वसुधा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया, क्योंकि उसे याद आया कि देव की यादों में जो आंखें थी, वो तो उसी की थी। तो फिर देव अब ये क्यों कह रहा है कि वो किसी दूसरी लड़की से मिला है? क्या देव सच में किसी और को दिल दे बैठा है? या ये सब सिर्फ वसुधा की भावनाओं को परखने का एक नाटक है? वसुधा के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। वो सोचने लगी, कहीं ये कोई मेघा जैसी चालाक लड़की तो नहीं, जो देव को धोखा देकर उसकी जिंदगी में आना चाहती है? कहीं ये सब किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं? इसी दुविधा में फंसकर वसुधा ने देव के साथ उस रहस्यमयी मुलाकात पर जाने का फैसला ले लिया। सुनसान सड़क, रुकती हुई कार और दिल की धड़कनें। देव वसुधा को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां सिर्फ सन्नाटा था। चारों ओर गहरी रात, हवाओं की सरसराहट और दूर दूर तक बस वीरानी। अचानक गाड़ी रुकती है। देव कार से उतरकर घुटनों पर बैठ जाता है। और फिर वो पल आता है जिसकी उम्मीद वसुधा ने कभी नहीं की थी। देव ने वसुधा का हाथ पकड़कर कहा, वसु, तुम्हारी आंखों ने मुझे जीना सिखाया है। तुम्हारी मुस्कान मेरी धड़कन बन चुकी है। मैंने सपनों में जितनी बार उस लड़की को देखा, वो हर बार तुम ही थी। और आज मैं अपना ये राज तुमसे छुपा नहीं सकता। इतना कहकर देव ने एक छोटे से फूल से बनी हुई अंगूठी वसुधा की उंगलियों में पहना दी। और फिर सवाल किया, वसुधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही वसुधा सन्न रह गई। उसकी आंखों में खुशी भी थी, हैरानी भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में डर भी था। दूसरी तरफ मंडरा रहा है खतरा। जहां एक और देव और वसुधा की जिंदगी में मोहब्बत की नई शुरुआत होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर उनकी खुशियों पर संकट के बादल मंडराने लगे। उसी वक्त पंडित जी ने चंद्रिका को फोन करके चेतावनी दी। देव की कुंडली में बहुत बड़ा संकट है। उस पर ऐसी घड़ी आने वाली है जो उसकी जान तक ले सकती है। अगर समय रहते पूजा पाठ ना हुआ तो बहुत अनहोनी हो सकती है। यह सुनते ही चंद्रिका का दिल दहल गया। उसने तुरंत वसुधा को सारी बात बताई। वसुधा सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, देव की जान खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा इस चेतावनी को नजरअंदाज करेगी, या फिर वो देव की ढाल बनकर उसके हर कदम पर उसका साया बन जाएगी?